आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, वरना देखिए आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आम आदमी पार्टी अपने ही उभरते चेहरे से डर गई है? क्या राघव चड्ढा को जानबूझकर साइलेंस किया जा रहा है? लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। एक तरफ राघव चड्ढा कह रहे हैं उन्हें साइलेंस किया जा रहा है, दूसरी तरफ पार्टी कह रही है उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आपको मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अब राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी को खटकने लगे हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपने ही पार्टी के उभरते हुए चेहरे से डर रही है? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? कभी पार्टी का सबसे चमकता चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा आज खुद सवाल पूछ रहे हैं, क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? और खबर यह भी है कि अब उन्हें संसद में बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा कि आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा के आगे बढ़ने से तकलीफ हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको राघव चड्ढा खटकते हैं। क्या राघव चड्ढा वाकई में पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, या दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने भी हमला बोला है? संसद में उनकी पकड़ मजबूत थी और जनता के बीच उनकी एक अलग पहचान बन रही थी। क्या यही बात पार्टी के अंदर कुछ लोगों को असहज कर रही थी? क्या एक उभरते नेता को दबाने की कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के उभरते नेता राघव चड्ढा अपने ही पार्टी पर अब आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें संसद में बोलने से रोका है। आपको बता दें, हाल ही में परिणीति चोपड़ा से शादी करने के बाद राघव चड्ढा और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे, जिसके बाद वो अपने काम में और तेजी दिखा रहे थे। संसद में जब उन्होंने मुद्दा उठाया जोमैटो वर्कर्स के लिए, एयरपोर्ट पर बिकने वाली महंगी चीजों के लिए, उसके बाद अब राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी को खटकने लगे हैं। कारण क्या है? क्या आम आदमी पार्टी अपने ही पार्टी के उभरते हुए चेहरे से डर रही है? क्या राघव चड्ढा को जानबूझकर साइलेंस किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस न्यूज और आज सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। खबर इसलिए बन गई है क्योंकि राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उन्हें रोका जा रहा है। कोई तीसरा रोकता तो बात होती, उनकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी ही उन्हें रोक रही है। क्या आम आदमी पार्टी अपने ही उभरते चेहरे से डर गई है? क्या राघव चड्ढा को जानबूझकर साइलेंस किया जा रहा है, या फिर पार्टी ये सोचती है कि राघव चड्ढा अनुशासन में नहीं है या उनके इशारे पर नहीं चल रहे हैं? यह पार्टी के अनुशासन का मामला है, क्वेश्चन मार्क। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कभी पार्टी का सबसे चमकता चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा आज खुद सवाल पूछ रहे हैं, क्या जनता के मुद्दे उठाना गुनाह है? दरअसल आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है और खबर यह भी है कि अब उन्हें संसद में बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। राघव चड्ढा का कहना है कि वो हमेशा आम आदमी के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की महंगाई हो, गिग वर्कर्स का मुद्दा हो या फिर शहरों का ट्रैफिक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हालिया वीडियो में यह जिक्र करते देखा गया कि उनकी पार्टी ही उन्हें रोक रही है। उन्होंने वीडियो में ना तो पार्टी का जिक्र किया है, ना ही अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है जिसमें वो मुद्दे उठा रहे हैं। तमाम मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं उसमें हो सकता है
अरविंद केजरीवाल को और पार्टी के बड़े नेताओं को ठेस पहुंच रही हो कि राघव चड्ढा अकेले इस तरीके से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद वो आम आदमी पार्टी के तरफ से हैं, लोगों को यह स्पष्ट निर्देश जाता होगा कि आम आदमी पार्टी का ही नेता बोल रहा है। लेकिन अब मानसिकता समझिए, आम आदमी पार्टी के अंदर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा के आगे बढ़ने से तकलीफ हो रही है। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको राघव चड्ढा खटकते हैं। क्या राघव चड्ढा वाकई में पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, या दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने भी हमला बोला है। सौरभ का कहना है कि राघव सिर्फ सॉफ्ट मुद्दे उठाते हैं और उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पर खुलकर सवाल नहीं उठाए। आम आदमी पार्टी जो कि विपक्ष पर लगातार हमलावर रहती है, खासकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर, इसी वजह से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को खटक रही है। क्या सच में राघव चड्ढा ने जो बातें की उसमें पार्टी का जिक्र करना महत्वपूर्ण था, या फिर नरेंद्र मोदी पर या केंद्र सरकार पर राघव चड्ढा को लगातार हमला करना चाहिए था? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब पार्टी मुश्किल में थी, जब अरविंद केजरीवाल पर केस चल रहा था, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब राघव चड्ढा देश में नहीं थे। जी हां, यह सौरभ भारद्वाज का कहना है। अब देखिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहाँ से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, यानी पार्टी के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वफादारी का सवाल भी बन गया है। अब पूरे मामले को समझिए। उससे पहले आप देखिए कि राघव चड्ढा ने किस तरीके से अपना दुख जाहिर किया है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना
पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। आपने देखा होगा राघव चड्ढा किस तरीके से कह रहे हैं कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। राघव चड्ढा तेजी से पार्टी का युवा चेहरा बनकर उभर रहे थे। एंगल वाइज समझते हैं। पहला एंगल यह है कि जब राघव चड्ढा पार्टी का सबसे युवा चेहरा बनकर उभर रहे थे, संसद में उनकी पकड़ मजबूत थी और जनता के बीच उनकी एक अलग पहचान बन रही थी। क्या यही बात पार्टी के अंदर कुछ लोगों को असहज कर रही थी? दूसरा एंगल, राघव चड्ढा जमीनी मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन पार्टी की जो आक्रामक राजनीति है, खासकर बीजेपी के खिलाफ, उससे वो थोड़ा सा दूर नजर आ रहे थे। क्या पार्टी को लगा कि वो उसकी रणनीति से मेल नहीं खा रहा है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एंगल, जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर शराब नीति केस में कार्रवाई हुई, तब पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही थी, लेकिन आरोप है कि उसी समय राघव चड्ढा विदेश में थे और पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखे। अगर यह बात सही है तो पार्टी की नाराजगी तो समझ में आती है भाई, लेकिन अगर यह सिर्फ एक परसेप्शन है तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्या एक उभरते नेता को दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये जो उभरते हुए नेता हैं ये कहीं और रुख करने वाले हैं? दो तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ राघव चड्ढा कह रहे हैं उन्हें साइलेंस किया जा रहा है, दूसरी तरफ पार्टी कह रही है उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सच क्या है? अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई साफ वजह नहीं बताई है और पूरा मामला सवालों के घेरे में है। लेकिन इतना तय है, आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ बड़ा जरूर चल रहा है और राघव चड्ढा के दिमाग में भी कुछ चीजें चल रही है। क्या राघव चड्ढा के आसपास विपक्षी ताकत अपना जोर लगा रही है? अब फैसला आपको करना है, आप जनता है। क्या राघव चड्ढा सही है या फिर पार्टी का कदम सही है? आगे क्या होगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।